गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरिफा साइंस क्लासेस में आपका वेलकम टू। आइए आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं उप सह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, हिंदी में इसे उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं क्योंकि इसमें उपसह संयोजन आवंध होता है। उपसह संयोजक आवंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसी को कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक। जिन यौगिकों में यानी कि जिन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा तो उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइए पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले आता है एडिशन कंपाउंड। एडिशन मॉलिक्यूलर्स कंपाउंड्स। एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी कि बेस साल्ट होते हैं जिनमें दो साल्ट से फॉर्मेशन होकर क्या बनता है, एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें आते हैं when two or more than two salt chemically a fixed proportion by weight। एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, दो साल्ट या दो से अधिक केमिकली फिक्स्ड होते हैं। प्रोपोर्शन यानी कि उनका अनुपात फिक्स्ड होता है और वेट भी फिक्स्ड होता है। इसी से मिलकर बने होते हैं एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले जो आता है वो होता है सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, यानी कि हिंदी बोलते हैं इसे साधारण लवण। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 1 कैटाइन प्रेजेंट होता है, 1 कैटाइन एंड 1 एनाइन प्रेजेंट होता है। सिंपल साल्ट जो होते हैं, साधारण लवण जो होते हैं वो होते हैं, उसमें क्या होता है 1 कैटाइन एंड 1 एनाइन प्रेजेंट होता है। तो इसी को कहते हैं हम सिंपल साल्ट। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में आएगा NaCl, NaBr, K2SO4 etc। जब इनका हम डिसोसिएशन करते हैं, सिंपल सॉल्ट का NaCl का जब डिसोसिएशन करेंगे तो ये Na प्लस में प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। इसके बाद अगर हम NaBr का डिसोसिएशन करेंगे तो ये भी Na प्लस में और Br माइनस में डिसोसिएट होगा। इसी प्रकार से हम K2SO4 का डिसोसिएशन करते हैं तो ये भी
2K प्लस SO4 -2 में डिसोसिएट होगा। तो ये होते हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं कि 1 कैटाइन प्रेजेंट होता है, इसमें 1 कैटाइन एंड 1 एनाइन प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है NaCl, NaBr, K2SO4। ये सब जो है ये सिंपल सॉल्ट हैं, जिसे हिंदी में साधारण लवण कहते हैं। आइए देखते हैं आगे टाइप देखेंगे इसके। तो आगे डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। डबल सॉल्ट क्या होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये गंदा है अभी तो साफ से। डबल साल्ट को हम हिंदी में द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विक लवण। द्विक लवण में क्या होता है? इसमें मोर देन 1 कैटाइन इसमें क्या होता है कि मोर देन 1 कैटाइन एंड मोर देन 1 एनाइन एनाइंस प्रेजेंट होता है। तो इसे कहते हैं डबल साल्ट। आइए देखते हैं डबल साल्ट के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल डबल साल्ट की होंगी, जैसे पोटास एलम। पोटास एलम जिसे हम कहते हैं फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। फिटकरी ये होता है पोटास एलम फिटकरी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O डॉट 24H2O। ये होता है पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 डॉट 24H2O। ये पोटास एलम का फॉर्मूला होता है। आइए आगे देखते हैं। दूसरा होता है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा लेंगे मोहर साल्ट। मोहर साल्ट में क्या होता है? ये होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। ये होता है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट जो होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। तो ये जो साल्ट होते हैं ये डबल साल्ट होते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर तीसरा देखते हैं कार्नेलाइट। कार्नेलाइट क्या होता है, ये कैसे बनता है? तो ये कार्नेलाइट जो होता है KCl MgCl2 6H2O, ये होता है कार्नेलाइट। तो आइए आगे देखते हैं डबल सॉल्ट की आगे और देखेंगे डबल सॉल्ट के क्या करैक्टर्स होते हैं, कैसे होते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल हो गए।
तो इसे क्लीन करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। डबल साल्ट के जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। डबल साल्ट के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। कॉन्स्टी फैल रहा है, चाहिए अभी सही से नहीं निकला। डबल साल्ट। तो आइए देखते हैं इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस are ionizable in aqueous solution। यानी कि ये जो डबल साल्ट होते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस जो होते हैं इनमें ये आयनाइजेबल होते हैं एक्वस सोल्यूशन में। क्यू है एक्वस सोल्यूशन में। तो ये जो इनके पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर जो आयंस होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में आयनाइजेबल हो जाते हैं, यानी कि उसमें से अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा होता है इनका, फर्स्ट हो गया ये। दूसरा होता है डबल साल्ट which are give the positive taste। यानी कि जो डबल साल्ट होते हैं इनके आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। डबल साल्ट dissolve in वाटर, यानी कि इन्हें जब वाटर में डिसॉल्व किया जा सकता है तो ये पॉजिटिव आयंस में टूट जाते हैं। वाटर ब्रेक द आयंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्नेलाइट। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कार्नेलाइट।
कार्निलाइट जो होता है वो होता है KCl MgCl2 डाउट 6H2O। ये कार्निलाइट होता है। जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व इन वाटर, तो क्या होता है, ये KCl प्लस Cl माइनस प्लस Mg+2 आयनों में ब्रेक डाउन हो जाता है। इन आयनों में ब्रेक डाउन हो जाता है ये। तो ये जो आयंस होते हैं, ये जो आयंस टूटते हैं, ब्रेक डाउन होता है, ये जो देते हैं पॉजिटिवली टेस्ट देते हैं। लेबोरेटरी में जब इनका टेस्ट किया जाता है तो ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ऐसे इसी टाइप से हम मोहर साल्ट को लेते हैं। मोहर साल्ट मोहर साल्ट होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं किसमें, वाटर में। जब इसे भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी अपने आयनों में टूटता है, Fe+2 में प्लस SO4 माइनस में प्लस 2NH4 प्लस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये भी क्या करता है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो ये हुआ हमारा डबल साल्ट। इसके बाद डबल साल्ट के बाद हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के ही बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये वाटर में डिसॉल्व, वाटर में डिसॉल्व हो, कंप्लीटली नहीं होते हैं। कंप्लीटली 100% नहीं होते हैं। नॉट। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे K4Cl
K4Fe CN6 +2 ये होते हैं। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये टूटते हैं 4K+ में, और ये FeCN6-2 में। ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, its compounds does not positive taste। ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इनका टेस्ट लेते हैं तो ये देगा K+ पॉजिटिव टेस्ट देगा, पॉजिटिव देगा, लेकिन Fe+2 जो देगा ये होगा 4-2। Fe+2 देगा नेगेटिव टेस्ट, और Cn- ये भी नेगेटिव टेस्ट देगा। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे और ना ही ये पॉजिटिव टेस्ट देंगे। ठीक है, 2 हो गए इसके कैरेक्टर्स। तीसरा कैरेक्टर्स होता है कि ये कंप्लीटली आयनाइजेबल नहीं होंगे। तो आज हम यहीं तक अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पार्ट 2 में आगे देखेंगे क्या क्या है इसके बारे में। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू सो मच।